जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो अपना टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड क्लास, यानी कि इससे पहले हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 42। टोटल मैथ में लेक्चर हम लोग करने वाले हैं, अर्थमेटिक में सिर्फ और सिर्फ 50 लेक्चर्स। ये आ गया भाई आपके सामने आपका प्रश्न। बताइए भाई क्या करना चाहिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी कि अगर आप इसको ऐसे करके ऐसे बनाओ, 2 वर्ष का समय हो रहा है भाई, यहाँ शुरुआत होगी भाई, यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या हो गया, 2 गुना हो गया। क्योंकि कोई भी धन होता है, पहले हम धन की बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल है भैया फिलहाल में। समय यहाँ 0 है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना समय लग गया भाई, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। इसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन 8 गुना कितने वर्षों में होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है भाई, 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। पूछा जा रहा कि 8 गुना कितने समय में होगा। तो इसमें क्या होता है ना, जो गुना है यहाँ पर फिक्स है ना, कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है और फिक्स समय 15 वर्ष। तो जो अगला 15 वर्ष का एक गैप आएगा ना आपके पास में, ये इसमें क्या होगा, यही धन फिर से 2 गुना हो जाएगा यहाँ। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 4 गुना हो जाएगा। अब इतने ही समय में जैसे ही 15 वर्ष आपके फिर से बीतेंगे तो 15 वर्ष में क्या होगा, ये धन फिर से 2 गुना होकर आगे बढ़ जाएगा भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 8 गुना हो जाएगा। तो बताइए कुल कितना समय हो गया आपको सर, 45 वर्ष में ये धन 8 गुना हो गया। आपका आंसर आ गया, हाँ या ना। अब इसे शॉर्टकट क्या कर सकते हैं भाई, जब भी कोई भी 2 गुना 3 गुना होगा ना तो वो किसी ना किसी की पावर बनेगा भाई। क्यों, क्योंकि मल्टीपल्स में यहाँ चलता है भाई। यहाँ 2 की पावर 1, फिर 2 गुना हुआ 2 की पावर 2, 3 गुना हुआ 2 की पावर 3। क्लियर। और यहाँ शुरुआत थी तो 0, उसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे 1 पावर थी, मतलब 1 15 वर्ष तो 1 पावर है, 2 15 वर्ष तो 2 पावर हो गई, 3 15 वर्ष तो 3 पावर हो गई। तो जो भी आपसे पूछा जा रहा है अगर हम उसे पावर में कन्वर्ट कर लें, 3 आ गया और 15 तिया 45, क्योंकि उतनी बार लिखा जाएगा तो हम डायरेक्टली तो पहुंच सकते हैं। हाँ जी सर, जरा लिखिए भाई, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना। तो जो यहाँ 15 है ना, इसका मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, इस पावर से, 3 से भाई। इतने वर्षों में आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 45 वर्ष। हाँ या ना। तो मुझे समझ में आ गया होगा भाई ये। चलिए नेक्स्ट। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है भाई। तो सोचिए, 1 2 3, अगर 3 वर्ष उसको टोटल लग रहे हैं जिसमें कि ये 8 गुना हो रहा है, तो उसके 3 भागों में तोड़ोगे तो क्या क्या आएगा भाई, 1 वर्ष का आएगा। और सेम समय में ये बराबर बराबर बढ़ता जाएगा। शुरुआत में 1 था, फिर 2 हुआ होगा, फिर 4 गुना हुआ होगा, तभी तो 8 गुना पहुंचा है। तो ये 1 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। मिल गया यहाँ से ये। और हमने तरीका क्या सीखा था इसका वापस जाने का, कि सर ये तरीका था, इसको पावर में बनाइए इतने गुना और ऊपर पहुंच जाओगे आप 1 गुणा 3, ये वाला 3 इधर आ गया तो ऊपर आ जाएगा 1 वर्ष में ये वाला 2 गुना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका अगर हम डायरेक्ट चाहें भाई 1 वर्ष में, तो ध्यान रखना ये इसका हो जाता है क्यू रूट। क्या, क्यू रूट। यानी कि 3 वर्ष में अगर पूछ रहा है ये x गुना हो जाता है, तो 2 वर्ष में इसका क्या हो जाएगा, सॉरी 1 वर्ष में क्या हो जाएगा भाई, क्यू रूट। ये फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो कहे कि 2 वर्ष में y गुना हो जाता है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, अब कितना होना चाहिए भाई, अब होगा स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, मतलब पावर वही उधर जाकर उल्टी हो जाएगी। ये 1/3 जिसे हम लोग बोलते हैं क्यू रूट, और ये 1/2 इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो ये नियम है भाई। तो 1 वर्ष में ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 गुना,
2 गुना, यानी कि अमाउंट है। अमाउंट में हमने बताया था ना, 1 गुना हमेशा प्रिंसिपल होता है, बाकी बचा 1 गुना वो होती है आपकी ब्याज। अभी सीआई चल रही, तो 1 गुना का कितना परसेंट, 100%। कितने में, 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में जो ब्याज होती है वही तो आपकी कहलाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100%। समझ में आ गया? अच्छा सवाल था भाई। नेक्स्ट, 2 वर्ष के अंत में ऐसे ऐसे हैं, 2 वर्ष का अंत हो गया, 225 का 256 हो जाता है भाई। तो कितने गुना हो गया भाई ये, 256 बट्टे 225, इतने गुना हो गया। कितने समय में, 2 वर्ष में। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, अगर 2 वर्ष में ये इतने गुना हो रहा है, ठीक है जी, तो 1 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा भाई, इसका रूट कर दीजिए। अब बताइए ये कितने का होता है, 16 का, और ये 15 का 1 वर्ष में। ये इतना गुना हो रहा है भाई, तो ये क्या है, अमाउंट है। तो जब आप इसको अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/15। तो 1 प्लस के 1/15, 1 क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है ब्याज। अब बस इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए भाई, 1/15 का यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। क्या बनकर तैयार हो जाएगा भाई, 6 सही 2/3%। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, हाँ या ना? ओके। किसी धन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का इतना इतना है 2 वर्ष के लिए भाई, और कुछ नहीं दिया है भाई। और उसने दे दिया आपको CI है 410, SI इतना। तो आपसे P पूछ रहा है और R पूछ रहा है भाई। हमें नहीं पता कुछ भी, हमने मान लिया कि ये था, ये पहली साल का, ये दूसरी साल का, ठीक है जी। हमें इतना पता है कि जो भी यहाँ वैल्यू आती है उन दोनों का टोटल करने पर हमें क्या मिलता है, SI, जो कितना दिया जा रहा है, 400। ये कॉन्सेप्ट वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने CI की इससे पहले वाली वीडियो यानी कि 40 लेक्चर देखा होगा भाई, 41 लेक्चर। ये हो गया। इसका 2 साल में कितना कितना पड़ा होगा अभी हिस्से में, 200, हाँ या ना? आगे कह रहा है 410 रुपये क्या है, CI है, यानी कि 400, तो ये 10 कहाँ आएगा एक्स्ट्रा, ये, और ये 10 क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो बता सकते हो कि ये इसका कितने परसेंट है, बताइए कितने परसेंट है भाई? सर ये इसका 5% है, कोई 10% 20 और ये 5%। अगर 5% है तो यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है, तो 5% फिर यहाँ पर भी होगा भाई। अब सोचिए P का 5% 200 आ जाए, P का 5% 200 आ जाए, तो P का मान क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, 200 गुणा 100/5, ये से करिए 4 बार और एक 0, 4000 नहीं आ जाएगा भाई। तो बस यही तो उसने आपसे पूछा है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। बताइए क्या फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट के बेस पर चुटकियों में हो गया भाई, हाँ या ना? और ये भी नहीं करने की जरूरत पड़ती, 5% पता चल गया। अब सोचो अगर ये 5% है किसी भी चीज़ का, तो 10% कितना होगा सर, 400 हो जाएगा। अगर 10% 400 है तो 100% कितना हो जाएगा सर, 4000। आगे प्रिंसिपल, आपको छोटी छोटी चीज़ें ही महान बनाती हैं, ध्यान रखना। एक आदमी 16,850 रुपये अपने 2 बेटों में बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर बराबर धन मिले। धन का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट 1 और अमाउंट 2 बराबर बराबर मिलना चाहिए, ठीक है जी। यदि वर्तमान में उनकी आयु 12 वर्ष, यानी छोटे बेटे की है अभी 12 वर्ष और बड़े बेटे की है अभी 16 वर्ष, और बात हो रही है 120 वर्ष तक के लिए। जब 120 वर्ष के हो जाएंगे तो तब तक तो ये जिंदा ही बचेंगे कि नहीं? चलिए कह रहा है तो हो सकता है। R बराबर दिया 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करने वाले, हमने मान लिया छोटे बेटे की जो है वो C, क्या भाई C, इसको C पैसा मिलेगा, ये मान लेते हैं भाई, ठीक है। और इनटू में क्या भाई 1/3, तो यानी 3 है तो 1 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, इसको ना आप ऐसे कर लीजिए भाई,
P1 प्लस के R अपॉन 100 की पावर n, ये तो आपने सुना होगा ना, P1 और P2 1 प्लस के R अपॉन 100 की पावर n। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। P का मतलब है छोटा वाला बेटा, ठीक है, और ये 1 प्लस R का मतलब है 33 सही 1/3 परसेंट है नीचे 100, या फिर आप 1/3 भी लगा सकते हो। समय कितना है भाई छोटे वाले बेटे के लिए, 12 साल हो चुके हैं 120 में से, तो बाकी कितने बचे भाई हमारे पास में, अगर आप इसे माइनस करोगे तो 108 वर्ष। इसे कर देते हैं बड़ा बेटा 1 प्लस, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टू सेम है। यहाँ 12 बड़े बेटे के लिए समय क्या है भाई, 16 कम करोगे बाकी कितने साल बचे, क्योंकि बैंक में जमा 16 के बाद का जमा होगा ना 120 तक के लिए, तो 104 वर्ष बचे, ठीक है। सी ये हो जाएगा 3 और 1 4/3 108, और बी ये हो जाएगा 3 और 1 4 4/3 104, है ना। अब देखो 4/3 की पावर 108, और इस वाले को भी हम इधर ले आए 4/3 की पावर 108 बराबर बी अपॉन सी। अब पता होता है जब अगर हमारे पास बेस समान है, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 4। अब पता है जब बेस समान है हमारे पास में तो पावर क्या होती है भाई, घट जाती हैं भाग में और गुणा में जुड़ जाती हैं, सुना है ना। तो भैया अगर हम 4/3 की पावर यहाँ कितना कर दें भाई, यहाँ 4 बाकी बची, और ये बी अपॉन सी या 16, खोलो इसको ओपन करने पर क्या 16 16 16 256 और 3 3 3 81, बी और सी, यानी कि इनका ये अनुपात बन जाएगा 256 और 81। टोटल आप जब करोगे इनको तो ये हो जाएगा 7 3 और 3, है ना। यहाँ पर ये 3 3 1 हो रहा है कि नहीं, एक बार जरा चेक कर लीजिए इसको ऐड करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए इसको ऐड करने पर। 3 3 3, और हमें जो दिया जा रहा है वो वहाँ कितना पूछा जा रहा है भाई, टोटल कितना दिया जा रहा है आपको, 16,850 रुपये, है ना इतना। और यहाँ से ये कितना आ रहा है भी अमाउंट हमारे पास में, ये जो उनको बांटा जा रहा है ये प्रिंसिपल है, कितना कितना हिस्से में आ जाएगा भाई, जब बताइए इसका कितना हो गया 50 गुना, है ना। कर दीजिए भाई 50 गुना 0.5, और ये हो जाएगा हमारे पास में 40, है ना। अगर हम इसको करते हैं भाई 50 से तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 12,800 हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। जय हिंद जय भारत।